तो उसमें एक वीडियो आई थी मेरे सामने, वो था हाउ टू ट्रैवल द वर्ल्ड विदाउट मनी। अच्छा। तो उस वीडियो को मैंने 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, फिर मुझे लगा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं भी निकलता हूँ। बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था उस समय कि कैसे करना है नहीं करना है। मैं तो कंफ्यूज था कि क्या करूँ नहीं करूँ, क्योंकि पढ़ाई कर रहा था मैं उस समय। कोटा में 3 महीने हो गए थे। उस टाइम क्या एज थी आपकी? 16 ईयर का था मैं। अच्छा। और पढ़ाई कर रहा था कोटा में, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। हाँ। तो वो सारे सवाल थे कि कैसे ट्रैवल करूँ। तो फिर मैंने बहुत डिफिकल्ट डिसीजन लिया लाइफ का। आई थिंक उस समय बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था कि मैं गया इंस्टीट्यूट, मैंने कहा कि 3 महीने पढ़ाऊँ मैं, बाकी सारे मेरे पैसे वापस करो। अच्छा। अरे पहले घर पे सलाह मशवरा करा या नहीं? घर पे क्या बोलते वो, घर पे बोलते पागल है क्या। हाँ। 4 चप्पल लगते मुझे, हाँ। झाड़ू पोछा सब लग जाता है। सही बात है। तो क्या बोला आपने? कुछ नहीं घर बोला? पे कुछ नहीं बोला मैंने, कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था आंसर इज नो। ठीक है। 100% आंसर नो। किसके पेरेंट्स अलाउ करेंगे? आप 12th में पढ़ रहे हो, IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो कि चलो घूमने चले जाओ। तो आपने प्लान कैसे करा वो पहला देश कि भाई मैं इस देश जाऊंगा और कैसे जाऊंगा? देश से प्लान किया ही नहीं, मैंने तो स्टार्ट ही किया इंडिया से। मैं अच्छा। था कोटा में, तो वो जो पैसे आए मुझे, जो इंजीनियरिंग वाले जो पैसे मैंने इंस्टीट्यूट से वापस ले लिए, प्लस जो घर से कुछ पैसे मिलते थे, मैंने कहा चलो इसी से घूमता हूँ। तो उस वीडियो में एक्चुअली कुछ बताया गया था। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात था कि हिच हाइकिंग, वो कॉन्सेप्ट मुझे पता नहीं था क्या होता है हिच हाइकिंग का। हिच हाइकिंग मीन्स मतलब लिफ्ट लेके ट्रैवल करना। तो हमें कभी लगा नहीं था कि हम लंबा डिस्टेंस लिफ्ट लेके ट्रैवल कर सकते हैं। अभी तक मैं पर्सनली 60,000 किलोमीटर तय कर चुका हूँ, जो कि अगर आप इंडिया में कंपेयर करो तो मैं कम से कम 20 बार कश्मीर कन्याकुमारी गया हूँ मैंने। हिच हाइक करते हुए, लिफ्ट मांगते हुए 20 बार कश्मीर से कन्याकुमारी। अरे वाह। तो वो फिर अब तो लंबा एक्सपीरियंस हो गया, बट शुरू में फिर मैंने कहा चलो मैं ट्राई करता हूँ। तो मैं फिर निकल गया कोटा से जयपुर, कोटा से जैसलमेर, कोटा से मैं गया था उदयपुर। तो ये सारी जो तो राजस्थान आप ये लिफ्ट मांगते कैसे थे कि मैं मतलब? रोड पे गया और जाके हाथ दे दिया, ऐसे रोको रोको रोको। ट्रक वाले भाई साहब देते थे मोस्टली। ट्रक में जाके ट्रैवल करता था, वो पैसे नहीं लेते थे, उनकी कहानियां भी अच्छी लगती थी कि ये कर रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, तो सब कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा था। तो अनसेफ नहीं लगता था कोई यार लूटपाट हो जाए कोई पैसे? मुझे कभी पता लगा ही नहीं। मुझे लगता है कि मैं ब्रेव तो नहीं था, बट मेरे पास गट्स फीलिंग थी शुरू से ही कि नहीं मैं कर सकता हूँ। मुझे लगता नहीं कि मैं ब्रेव था कि ये करने निकल गया, बट मेरे पास ये गट्स फीलिंग तो थी कि मैं कर सकता हूँ ये। दोस्तों, इससे पहले हम पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जैसा कि आपको पता है, हमें वीडियोस बनाते हुए 10 साल हो गए हैं और इन 10 सालों में हमने YouTube, इंस्टा और फेसबुक पे काफ़ी सारी ऑडियंस गेन करी है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि अब कंटेंट क्रिएशन बहुत चैलेंजिंग हो गई है, बहुत ट्रिकी हो गई है, बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए हैं, तो अब अगर हम शुरू करें तो हम सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो हम पर्सनली तो सबको गाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमारा बहुत मन था कि हम दिल से सबकी हेल्प करें सोशल मीडिया पे ग्रो करने में। हमने जो इन 10 साल की जर्नी में सीखा वो सब आपको बता पाएँ, तो उसी के लिए हमने एक छोटा सा कोर्स बनाया है जिसमें हमने अपनी इन 10 साल की जर्नी में जो चीज़ें सीखी और जिन चीज़ों को क्रैक करके फॉलोअर्स गेन करे, सोशल मीडिया पे बने रहे, सस्टेनेबल रहे, ग्रो करा, वो सारी टिप्स और ट्रिक्स हमने उस कोर्स में दी हैं। आई एम श्योर आप अगर उस कोर्स को देखोगे तो आपकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आपकी फील्ड कोई भी हो, कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम पे एक नीड बन चुकी है अपने बिजनेस को ग्रो करने में, या फिर आपका कोई भी काम हो, अगर वो ऑनलाइन नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा आने वाले टाइम में। तो ये कोर्स आपकी मदद करेगा सोशल मीडिया पे आपके हैंडल को ग्रो करने में। तो हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है, आप जाइए एक बार जाकर उस कोर्स को एक्सेस कीजिए और अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को शुरू कीजिए। चलो अब बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो कभी आपके साथ हुआ नहीं कि जैसे हिच हाइकिंग आप कर रहे हो और कभी कुछ आपके साथ हुआ हो, कुछ ऐसा यादगार पल उस टाइम का? मतलब इतने हिचहाइकिंग करने के बाद 1-2 बुरा एक्सपीरियंस हुआ होगा, वो सेक्सुअली मोस्टली था कि अच्छा। यहाँ पे इस कंट्री में ये हो गया कि टच करने का प्रयास कर रहे हैं मेरे वगैरह को। तो एक या 2 बार हुआ, कम से कम पता नहीं, मुझे याद भी नहीं, कम से कम 1000 ट्रक्स में तो मैं ट्रैवल किया ही होऊंगा। 1000 में 1-2 एक्सपीरियंस होता ही क्या है, तो उसको मैं भूल गया हूँ। तो इंडिया में ही था या इंडिया के बाहर था? अच्छा। इंडिया में ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं हो रहा मैंने। इंडिया में इनफैक्ट मैं जब हॉस्टल में था, मेरे साथ 3 लड़कियां थी, वन फ्रॉम UK एंड 2 फ्रॉम न्यूजीलैंड। उनके साथ मैंने हिचहाइकिंग की पूरी इंडिया। अच्छा। राजस्थान में जैसलमेर वगैरह गया, उनके साथ हिचहाइक करके ट्रक्स पे बैठ के गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। वो भी ट्रक्स में ट्रक्स में थी,
वो भी ट्रैवलर्स थी। जब मैं जयपुर वगैरह गया तो वहाँ पे हॉस्टल में रहा, देन मैंने इंटरेक्ट किया वहाँ के जो फॉरेनर थे कि कैसे ये भी 18-19 साल के बंदे हैं, बच्चे हैं और वर्ल्ड घूम रहे हैं, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट है फॉरेन के अंदर, इंडिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है। करेक्ट। तो फिर उनसे भी इंस्पिरेशन मिली कि अच्छा ये भी कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ मैं। भाई तुमने कितने एरियाज है, कितनी जगहें घूम ली थी, फिर जाकर तुमने अपने घर में बताया कि अब मैं एज अ ट्रैवलर घूम रहा हूँ, मैंने पढ़ाई छोड़ दी है? 2017 में मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी थी। 2020 में मैंने कभी बताया नहीं घर पे, बट यूट्यूब मैंने स्टार्ट कर दिया। एंड देन उन्हें यूट्यूब के बाद देख लिया कि यूट्यूब पे एक वीडियोस वायरल हो गई थी। तो घर वालों ने तुम्हें यूट्यूब पे डिस्कवर किया, यार ये तो हमारा लड़का कहाँ घूम रहा है, ये यूट्यूब पे डिस्कवर किया है। ये कोटा तो नहीं लग रहा ये जहाँ पहुंचा हुआ है गोरों के साथ। ये कोटा नहीं था। तो उन्होंने यूट्यूब पे ही डिस्कवर किया था। अच्छा, पहली बार उन्होंने कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। पर भाई जैसे आपने इंस्टीट्यूट से पैसे वापस ले लिए, घूमना शुरू कर दिया, तो आप रहे कोटा में ही रहते? कोटा में मेरा भाई था तो मैं उसी के साथ रह जा रहा था। अच्छा, और कितने साल आप ऐसे घूमे इंडिया में? इंडिया में मैं मान के चलो 6-7-8 महीने घुमाऊंगा मैं। पूरा इंडिया नाप क्योंकि दिया? मैं 3 महीने हुए थे मुझे 12th के, तो कम से कम मुझे 12th का एग्जाम तो देना था। तो 9 महीने 10 महीने उसी समय घूमता भी था इंडिया में। कभी लद्दाख चला गया, कभी मनाली चला गया, कभी यहाँ चला गया, कभी वहाँ चला गया। उसके बाद फिर मैंने एग्जाम्स दिए। सारा हिचहाइक ही करा आप? हिचहाइक ही किया, काउच सर्फ करा। एक और कॉन्सेप्ट था काउच सर्फिंग, इंडिया में भी है? इंडिया वो में भी है वो। अच्छा। तो बेसिकली क्या होता है कि आप किसी लोकल के घर जाते हो और उसके घर पे रह सकते हो आप, बिना किसी पैसे के एक्सचेंज में। आपको पैसे नहीं देने होते। तो ये आपने 2016-17 में करा हुआ है काउच? हाँ भाई ये तो हमको पता ही नहीं था, ये तो टर्म ही अभी हमें पता लगा 2-3 साल से कि ये एग्जिस्ट भी करता है और ये इंडिया में उस टाइम पे एग्जिस्ट करता है। तो भाई आपकी पहली इंटरनेशनल ट्रिप कौन सी थी और वो कैसे एग्जीक्यूट करी आपने? पहले इंटरनेशनल ट्रिप एक्चुअली घर वालों को पता था। सो बेसिकली बात क्या हुई थी कि ये मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया और फिर IIT का एग्ज़ाम वगैरह दिया, उस सब में हो गया था। मुझे एक NIT कॉलेज ठीक ठाक मिल गया था इंडिया के अंदर, क्योंकि मैंने शुरू में बहुत पढ़ाई की थी। शुरू के 11th में मैंने बहुत पढ़ाई की है। 12th के 3-4 महीने मैंने कम से कम 16 घंटे मैंने पढ़ाई की है। जब से मुझे यूट्यूब ये वीडियो मिला उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, बट उससे पहले मैंने बहुत पढ़ाई की थी। तो वो सब कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लियर था एग्जाम्स वगैरह का। तो मैंने IIT में हो गया था मेरा सिलेक्शन। अच्छा। हाँ, NIT में एक्चुअली NIT में सिलेक्शन हो गया था मेरा। तो लेकिन फिर मैं घर पे बोला, मैंने कहा नहीं मुझे बाहर पढ़ाई करनी है। मैं तो घर पे जाकर जिद पे अड़ गया कि नहीं मुझे बाहर में पढ़ाई करनी है, मुझे इंडिया में पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे बाहर जाना था। हाँ। तो अप्रैल में मैं एग्ज़ाम देके घर गया और मैंने कहा बाहर ही पढ़ाई करूँगा। 3 महीने दंगल चला घर पे कि नहीं यहीं पढ़ो, मैं घर बाहर पढ़ूंगा। फिर वो नाटक करते हैं ना बचपन में लोग कि नहीं खाना नहीं खाऊंगा मैं, 3 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा, 4 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा, अपने आप को लॉक कर लूँगा, वो सब चला। लेकिन फिर उन्होंने फिर कहा एक काम करो, जाके जब पता लगा के आओ कि क्या, क्योंकि पापा को लगता था कि ढूंढ के जो दूर के जो ढोल होते हैं काफ़ी सुहाने लगते हैं। एक बार जाके देख क्या है वहाँ नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है आप मुझे कुछ पैसे दो फिर। तो फिर मैंने घर से 30,000 रुपये लिए थे। सिर्फ 30,000 रुपये लिए थे मैंने। और 30,000 रुपये में मैं 1 महीने रशिया घूम के आया था। मैंने पापा घर वालों ने भेजा था कि जाओ पता लगा के आओ कि क्या है नहीं है वहाँ पे। मैं गया, किसी कॉलेज में गया ही नहीं। मैं गया अपना हिचाई करके पूरा राष्ट्रीय घूम के आ गया। पर भाई 30,000 तो फ्लाइट का ही नहीं लग गया होगा? फ्लाइट का उस समय एयर अस्ताना की फ़्लाइट चलती थी इंडिया से दिल्ली से आना जाना, मेरा 18,000 रुपये का हुआ था। और मान के चलो आप 4,000 का मेरा वीज़ा हुआ होगा, 22,000 रुपये। मेरे 8,000 रुपये मैं पूरा ट्रैवल कर लिया था। पूरा रशिया घूम लिया? रशिया घूम लिया था कितना टाइम में? 1 महीने। अरे भाई ये क्या है कि यार तगड़ी वीडियो देख लिया आपने तो कोई भाई। क्योंकि मैंने देखिए ट्रैवलिंग में 3 खर्चा होता है। एक होता है ट्रांसपोर्टेशन का, एक होता है एकोमोडेशन का, एक होता है आपके खाने का। मेजॉरिटी आपका 3 ही खर्चा होता है। लेकिन मैं क्या करता, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हिचाई कर लिया, लिफ्ट मांग के ट्रैवल कर लिया, उसमें 1 रुपये नहीं देने पड़े मुझे। एकोमोडेशन के लिए मैंने काउच सर्फिंग कर ली, लोकल लोगों के घर पे रह गया, उसमें आपके पैसे नहीं देने पड़े। फिर बचता है पैसा सिर्फ आपका खाना का। आप खाने तो आप किसी के घर पे रहोगे तो आपको वो खाना देंगे ही कहीं मोर और लेस, तो वो भी बच जाता था। तो सस्ते में मैंने ट्रैवल किया था ऐसे ही। तो जब आप किसी के घर पे रुक रहे हो तो वो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं इन रिटर्न कि भाई हम आपको घर में रुकवा रहे हैं? ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। बेसिकली होता है क्या है कि वो दूसरे कल्चर के लोग होते हैं। जैसे कि इंडिया में मैं इंडियन हूँ, तो उनको इंटरेस्ट है कि इंडिया के बारे में जानना, तो मैं उनसे कन्वर्सेशन करूंगा, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया है। अच्छा। तो वो एक कल्चरल एक्सचेंज के लिए उन्होंने बुलाया था। बट भाई कभी आपको लैंग्वेज बैरियर फील नहीं हुआ किसी और? लैंग्वेज बैरियर तो मैं पहली कंट्री रशिया थी, मुझे रशियन का एक वर्ड नहीं आता था। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, मैं पहली बार रशिया में लैंड किया था मैं, और एक बंदे से मैंने पूछा कि कैसे कहते हो थैंक यू, उन्होंने मुझे गाली सिखा दी। और आप पूरा मान के बैठे हुए थैंक यू। तो फिर एक लड़की से मैंने पूछा कि तुमको पता है ATM कहाँ पर होगा? उसने कहा हाँ राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, यहाँ से वहाँ जाओ। फिर मैं बोलता हूँ थैंक यू। फिर मैंने उसकी लोकल लैंग्वेज यूज़ की कि उसकी लोकल लैंग्वेज बोलूँगा। मैंने उसको बोला था सुगा, उसका मतलब कुछ गाली होता है। तो वो दोनों हो गया कि लाइक उसने मुझे देखा ऐसे कि मुझे गाली क्यों दे रहा है ये, ऐसे मुझे घूर के देखा, कुछ थप्पड़ वगैरह नहीं मारा। 2-3 के बाद समझ आया कि इसमें कुछ दिक्कत है, क्योंकि मुझे लोग घूर रहे थे, माँ किसी ने मारा नहीं। लेकिन फिर आपने कंफर्म किससे करा? फिर दूसरे बंदे से कि इसका मतलब क्या होता है? बोलते इसका मतलब गाली होता है, क्यों तू सबको दे रहा है? ये कहा माय गॉड, मुझे पता ही नहीं था।
तो ये था मेरा पहला लैंग्वेज बैरियर रशिया के अंदर। अच्छा, भाई काउच सर्फिंग करते हैं, कुछ बैड एक्सपीरियंस रहा आपका कभी? मोरलेस मेरा कभी काउच सर्फिंग बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा है, अच्छा, ऐसा कुछ बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा है मेरा काउच सर्फिंग करते करते। पर भाई आप जैसे 1 महीना आप ट्रैवल किया, आपने पूरा कवर कर लिया रशिया, तो बीच में से हम लोग ट्रैवल करते हैं कभी 20 दिन या 10 दिन, तो हमें तो ये हो जाता है भाई घर की याद आती है, इंडिया जाना है वापस। नहीं, वो तो मेरा ड्रीम था ना कि मुझे एक बार बाहर कभी निकलना। माइंड में नहीं आया एक कभी महीने माइंड में? मुझे बोला यहीं रह जाऊं मैं अब तो। बिल्लो जेल से फरार। बिहार का लड़का रशिया पहुंच गया यार। और भाई बड़ी बात है, पापा ने बोला जा पढ़ाई का पता कर गया। हाँ, रशिया जा। 30,000 रुपए में भाई, भाई सही 30,000 में रुपए में यार, क्रेजी। पहले घर वालों को लगा कि बहुत खर्चे हो जाएंगे, मैंने कहा नहीं मुझे उतना नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ 20,000 रुपये दो, क्योंकि मेरे पास 10,000 बचा हुआ था कोटा से। मैंने कहा 20,000 रुपये दो मुझे, अब बस मैं पता करके आता हूँ। उनको बिलीव नहीं हो कि चले जाएगा 20,000 रुपये में। बट भाई जैसे आप रशिया गए तो इंडियंस तो चलो आप इंडियन से कम्युनिकेट कर सकते हो कि भाई मेरे को यहाँ तक छोड़ दो, वो ट्रस्ट भी कर लेगा मैं यहाँ से हूँ या जो भी है। पर रशियंस ट्रस्ट कर लेते थे इजीली कि भाई हाँ चलो इसको लिफ्ट दे देते हैं, या वहाँ पे ये कल्चर था ही? वो कल्चर एक्चुअली है, इंडिया में ये कल्चर नहीं है, क्योंकि इंडिया में लिफ्ट मांग के कोई ट्रैवल नहीं करता। बट रशिया वगैरह बहुत बड़ी कंट्री है, तो उनके एक्चुअली एक वर्ड है, प्रॉपर वर्ड है कि हिचहाइकिंग मतलब उनके वर्ड में होता है अप तो स्टॉप। अगर आपने किसी को अप तो स्टॉप बोल दिया, इसका मतलब वो क्लियर है कि आप ट्रैवल करोगे, आप पैसे नहीं दोगे। अच्छा, क्लियर है वो उनके लिए। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आपसे पैसे मांग लिए हो? रशिया में तो नहीं मांगा, अलग अलग कंट्रीज में तो मांगा है कि हाँ बताओ, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। अच्छा। लेकिन रशिया में कभी नहीं मांगा। जब पहली बार जो ट्रिप था किसी ने कभी नहीं मांगा। रशिया आपको लगा कैसा भाई एज अ कंट्री? बहुत ही बढ़िया कंट्री लगा। मेरा पहला एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं। एक्चुअली मैं रशिया से पहले मैं कजाकिस्तान में था, क्योंकि कजाकिस्तान में मेरी स्टॉप था 2 दिनों का। एयर अस्थाना से मैं फ्लाई कर रहा था। अच्छा, फ्लाइट आपने वैसी वाली ली थी। तो मैं हिचाइक कर रहा था कजाकिस्तान के अंदर, और एक बंदा मिला मुझे, ना मुझे उसकी कोई लैंग्वेज आती ना मुझे उसकी कोई लैंग्वेज आती, हम दोनों को बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो मुझे सीधा लेके गया पार्लियामेंट। मतलब कौन बंदा है ये, पता चला था ये तो मेयर है सिटी का। और मुझे सीधा पार्लियामेंट लग गया, वो लोग अपना बातचीत कर रहे हैं, तो मीटिंग कर रहे हैं, मैं एकदम बैठा हुआ हूँ। फिर मुझे यहाँ पे छोड़ा, घर पे छोड़ा कि चलो आ जाओ मेरे घर पे आओ, कुछ खाना पीना खाते हैं। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए। तो कभी वो बैड एक्सपीरियंस हुए ही नहीं, इतने अच्छे अच्छे लोग मिले। हाँ, फॉर एग्जाम्पल एक मैं मलेशिया में था, मैं एक मल्टी मिलियनर के साथ रुका था। एकदम इतने बड़े अपार्टमेंट, इतना बड़ा घर देखा, एकदम इतनी सिक्योरिटी के साथ उनके घर पे रुका था मैं। लगा ये काउच सर्फिंग। डिस्क्राइब करो कैसा था लाइफस्टाइल थोड़ा उसका? लाइफस्टाइल उसकी तो कुछ ज़्यादा ही अजब थी। लाइक थोड़ा वो बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन था। बहुत पैसे थे उसके पास। एक किसी कंपनी का सीईओ था, भूल भी गया नाम, 8 साल पहले की बात है, और वो सिंगापुर से था। हाँ, मैंने काउच सर्फिंग की रिक्वेस्ट भेजी थी उसको, और वो मुझे पिक करने के लिए आया। अरे बाप रे। मैं हिचाई करके पहुंचा था उसके वहाँ तक, वो पिक करने आया और मुझे गा के खिला रहा है, ये सब कुछ दिखा रहा है मुझे वो मलेशिया के अंदर। ये था मेरा एक्सपीरियंस लाइक लोकल लोगों के साथ वहाँ पे। आप मेजरली जिस भी कंट्री जाते हो हिचहाइक प्रेफर करते हो? हिचाइकिंग मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसमें आप लोकल लोगों से मिलते हो। आप बेसिकली क्या है कि अगर आप ए से बी जा रहे हो, आप यहाँ से जा रहे हो जयपुर, आप अगर ट्रेन लेके जाओगे तो पता है कि यहाँ निकलोगे, ट्रेन में बैठोगे, जयपुर पहुँच जाओगे। अगर आप हिचाई करके जाओगे, हो सकता है कि आप कहीं ऐसे भी जगह गांव में रुक जाओ, उस गांव में रुकना पड़ जाए और आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाए। क्या पता कुछ नई स्टोरी बन जाए, कुछ नई स्टोरी मिल जाए।